नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश गोदरा आपका स्वागत करता हूं गुरुकुल के इस YouTube चैनल पर। तो प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है एक नया केंद्र शासित प्रदेश जो दो केंद्र शासित प्रदेशों को, यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर बनाया गया है। वो दो कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश थे जिनको मिलाकर एक ही बना दिया गया है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, एक गुजरात राज्य का यूनियन टेरिटरीज जिसका नाम पहले था दमन एवं दीव, और दूसरा गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य में स्थित एक टेरिटरीज, एक यूनियन टेरिटरीज, एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम था दादरा नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली, इन दोनों को मिलाकर अब एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है जो 26 जनवरी 2020 के बाद अस्तित्व में आ चुका है। कब से? 26 जनवरी 2020 के बाद। तो इम्पोर्टेंट डेट है प्यारे मित्रों, आपको ध्यान में रखना है। अब इसका नया नाम है दादरा नगर हवेली और दमन दीव, और इस विधेयक का नाम है दादरा नगर हवेली और दमन व दीव विलय विधेयक 2019, क्योंकि ये 2019 में हमारी संसद में प्रस्तुत किया गया था। इसके बारे में हम महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। ये करंट का भी है, ये भूगोल का है, इस कारण बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्यारे दोस्तों, मैं टॉपिक शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात पर चर्चा कर लेता हूं कि हमारे बहुत महान वैज्ञानिक जो राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हैं, बल्कि सपने तो वो होते जो आपको सोने ही नहीं देते। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आपको भी पता होगा, बस आपने सुन ली, इसका मतलब आप जानते हो। और ये आपके अंदर जुनून पैदा करना है, तभी हम सफलता के करीब जा सकते हैं आज के इस कंपटीशन युग में। और बहुत अच्छी बात है, अपने जीवन में उतारे। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दादरा नगर हवेली दमन दीव विलय विधेयक 2019। इसके बाद की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये विधेयक राज्यसभा, आरएस का मतलब राज्यसभा में रखा गया था। पास होने की डेट है राज्यसभा में 27 नवंबर 2019, और इसके बाद लोकसभा में आया। लोकसभा में 3 दिसंबर 2019 को पास हो चुका था। कब हो चुका था? 3 दिसंबर 2019 को लोकसभा द्वारा पास हो चुका था, और राष्ट्रपति द्वारा 9 दिसंबर को साइन कर दिए गए थे, 9 दिसंबर 2019 को। लेकिन ये दोनों विलय प्रभावी कब हुआ, मतलब अस्तित्व में कब आया? तो 26 जनवरी 2020 की डेट के बाद हम केंद्र शासित प्रदेश, जो पहले 9 थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी हम जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, जिसकी घोषणा 5 अगस्त 2019 को की गई थी, और वो अस्तित्व में 31 अक्टूबर 2019 को आया था। तब केंद्र शासित प्रदेश 9 हो चुके थे। कितने हो चुके थे प्यारे मित्रों? 9, 7 से 9 हो चुके थे। और उसके बाद 26 जनवरी 2020 से दादरा नगर हवेली और दमन दीव, दो केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दिया गया, एक कर दिया गया। तो 9 - 1 बराबर कितने हो गए? 8। तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज के नंबर पूछे, संख्या पूछे, तो आप कितने बताओगे? 8। और राज्य आपको पता है 28, क्योंकि जम्मू कश्मीर कम अभी वर्तमान में राज्य नहीं है, वर्तमान में राज्य नहीं है। धारा 370 खत्म कर दी गई, वो अलग विषय है, हम उसके बारे में अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। अब हम जानते हैं इस दादरा नगर हवेली दमन दीव जो नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला तथ्य तो यही होगा कि अब यूटी
यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो कितनी बताओगे प्यारे मित्रों? 26 जनवरी 2020 के बाद 8 हो चुकी है। और इनमें जिले 3 है। 3 कौन कौन से? दमन व दीव। पहले दमन एवं दीव में 2 जिले थे और एक जिला था दादरा नगर हवेली में। तो अब दोनों के जिले मिलाकर कितने हो चुके हैं? अब इस केंद्र शासित प्रदेश में, नवीन केंद्र शासित प्रदेश में टोटल 3 जिले, 3 डिस्ट्रिक्ट है। ये पूछा जा सकता है प्यारे मित्रों। अब इनकी संयुक्त राजधानी क्या है? मतलब जो नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, इसकी राजधानी क्या होगी? दमन होगी। क्या होगी? दमन। पहले दादरा नगर हवेली की राजधानी सिलवासा थी, दमन एवं दीव की राजधानी दमन थी। तो अब इस संयुक्त की राजधानी पूरे के पूरा जो एक बना दिया गया है, उसकी राजधानी क्या होगी? दमन। अब लोकसभा सीटें 2 हो गई है। अब इस केंद्र शासित प्रदेश से लोकसभा सीटें कितनी हो चुकी है? 2। पहले 1-1 दोनों से थी। यहाँ का जो मुख्य व्यक्ति होता है, हालांकि जो यहाँ का पूरा नियंत्रण है वो केंद्र सरकार द्वारा होता है, लेकिन केंद्र सरकार जिसके थ्रू यहाँ पर नियंत्रण रखती है उससे बोला जाता है, जैसे राज्य में राज्यपाल छोड़ रखा होता है केंद्र सरकार की तरफ से। और इसका यूटी में नाम, यूनियन टेरिटरीज में नाम, किसी यूनियन टेरिटरीज का नाम प्रशासक बोला जाता है और कहीं उपराज्यपाल, जैसे दिल्ली में उपराज्यपाल बोला जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर क्या बोला जाता है? वहाँ प्रशासक बोला जाता है। तो इसका नवीन प्रशासक कौन है? उसका नाम है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। नाम क्या है? बहुत स्टाइलिस्ट नाम है, खोड़ा पटेल। तो आप तो याद रख सकते हो। राजधानी दमन, लोकसभा सीटें 2, जिले 3 और अब यूटी 8। अब तक का आपको याद हो चुका होगा। प्रशासक कौन है? प्रशासक पे से प्रफुल्ल और खोड़ा पटेल, तो याद रख ही सकते हो। क्षेत्रफल, इसका एरिया कितना है? 603 किलोमीटर स्क्वायर। 603 किलोमीटर स्क्वायर बहुत कम क्षेत्रफल है यदि पूरा का पूरा मिलाकर जोड़े तो। इसको संयुक्त क्यों किया गया प्यारे मित्रों? इसको संयुक्त करने के पीछे प्रशासनिक कारण थे। ये थे कि इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य मात्र 35 किलोमीटर की ही दूरी थी और इनका अलग अलग सत्ता का विकेंद्रीकरण सही ढंग से नहीं हो पाता था। अब दोनों का एक ही सेंटर बना दिया गया और सेंटर का नाम क्या होगा? दमन। इसका हाई कोर्ट कहाँ होगा? वो है मुंबई में। मुंबई में कौन सा? बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट के अधीन ये नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कार्य करेगा। पहले दोनों का ही बॉम्बे था, अब भी क्या है? बॉम्बे। इसमें अहमदाबाद हो सकता था, लेकिन अहमदाबाद हाई कोर्ट की दूरी इस दोनों केंद्र शासित प्रदेश, अब एक केंद्र शासित प्रदेश से क्या थी? ज़्यादा थी। लेकिन अब क्या है? बॉम्बे हाई कोर्ट के अधीन सारे इसके न्यायिक कार्य देखे जाएंगे। तो इस केंद्र शासित प्रदेश का हाई कोर्ट कौन सा है? बॉम्बे हाई कोर्ट। इसकी जनसंख्या 5,85,764 2011 के अनुसार है। जनगणना 2011 के अनुसार नवीनतम दोनों को जोड़कर, तो हमें 5,85,000 याद रख सकते हैं, बस इतना ही आता है। घनत्व 970। घनत्व कितना है? 970। भाषा देखो, भाषा पहला जो केंद्र शासित प्रदेश है दीव और दमन, यहाँ पर 2 जिले, ये गुजरात में स्थित है। गुजरात द्वारा घेरे गए, यहाँ पर गुजराती भाषा बोली जाती है। दूसरा महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर है, तो यहाँ पर कोंकणी भाषा बोली जाती है। और हिंदी तो एक भाषा ही है पूरे भारत की, तो यहाँ की मुख्य भाषा गुजराती, कोंकणी और हिंदी है प्यारे मित्रों। और यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश है दीव, उसमें एक वन्य जीव अभयारण्य भी है जिसका नाम है फूदम वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा वन्य जीव अभयारण्य? फूदम वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? दीव।
फूदम वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है प्यारे मित्रों? दीव में। आशा करता हूँ ये आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं कि इसकी स्थिति कहाँ पर है। आप देख सकते हो चित्र में, दीव है वो गुजरात में स्थित है। दमन है, ये जिला है अब नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश का। दमन वो भी गुजरात में, लेकिन दादरा एवं नगर हवेली है वो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच है, बीच सीमा पर है। तो स्थिति हम यदि जिले वाइज देखें तो दीव के चारों ओर जूनागढ़ जिला है। जूनागढ़ किसका? गुजरात का। मतलब दीव वो जूनागढ़ गुजरात के समीप स्थित है। और दमन है वो गुजरात के वलसाड़ जिले के समीप स्थित है, या चारों ओर से वलसाड़ जिले से घिरा है। और आप देख सकते हो दमन और दीव दोनों ही अरब सागर में स्थित, अरब सागर में स्थित क्या है? द्वीप तटीय सीमा रेखा पर स्थित है। इनकी सीमा अरब सागर से लगती है। एक है दादरा एवं नगर हवेली, ये गुजरात के वलसाड़ जिला और महाराष्ट्र के पालघर जिले के बीच में स्थित है। तो इसकी सीमा उत्तरी साइड में वलसाड़ जिला गुजरात और दक्षिणी साइड में पालघर जिला महाराष्ट्र से लगती है। तो ये इनकी क्या है? वास्तविक स्थिति है। एक बात और कि दादर एवं नगर की हवेली पहले अलग अलग थे, दमन एवं दीव और दादर एवं नगर की हवेली। तो दादर एवं नगर की हवेली की पहले राजधानी थी सिलवासा, और दादर एवं नगर की हवेली में 200 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 200 से 250, 250 सेंटीमीटर तक। इस कारण इसे पश्चिम भारत का चेरापूंजी, पूरे के पूरे पश्चिम भारत में इतनी वर्षा और कहीं नहीं होती जितनी कि दादर नगर हवेली में होती है। इसी कारण चेरापूंजी में पूरे भारत की सर्वाधिक वर्षा होती है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? पश्चिमी भारत का चेरापूंजी कहा जाता है। और ये विलय है, आपको पता होना चाहिए, अनुच्छेद 3A के तहत हुआ है। 3A के तहत, इसके तहत क्या है? केंद्र सरकार 2 क्षेत्रों को मिलाकर एक बना सकती है, या एक क्षेत्र को तोड़कर 2 या 3 भागों में बांट सकती है। ये संसद के पास अधिकार होता है। और यहाँ पर नंबर प्लेट के जो वाहन पंजीकरण नंबर मिले हैं वो देखो, अब 3 जिले हैं, 3 जिले में दमन को दिया गया है वो DD1। इसके जैसे गाड़ी के आगे जो प्लेट पे नंबर लिखते हैं, वाहन के पंजीकरण नंबर DD1 के आगे, जैसे हमारे राजस्थान में RJ लगता है, उसी तरीके से यहाँ पर DD1, जैसे नागौर जिले के RJ 21, जयपुर के RJ 14, उसी तरीके से यहाँ पर 3 जिले हैं तो इनके वाहन पंजीकरण नंबर भी पूछा जा सकता है। दमन का DD1 है, दीव का DD2 है, दादर नगर हवेली का क्या है? DD3। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी प्यारे मित्रों? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं बता दूं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि इसका अस्तित्व में कब आया। ये 26 जनवरी 2020 को। और इसकी भूगोल में यदि स्थिति पूछ सकते हैं कि दीव कौन से राज्य में स्थित है, इसकी सीमा कौन से राज्य को लगती है, तो गुजरात को लगती है। अलग अलग जिले डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछा जा सकता है, 3 जिले। तो धन्यवाद मित्रों, ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद साथियों, जय भारत।